Welcome to Legalite Academy. Today, in the 8th episode of Parinati series, first we will discuss passive and close test questions, and then we will discuss most important topics for your exam and how will you prepare for it. Right? Dear students, इससे पहले यानी इट मीन्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैसेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। तो अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने अभी तक उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आपको क्या करना है, सबसे इस क्लास के बाद आपको उसको जाकर वॉच करना है, सो दैट आप जो बेसिक इसेंस होता है पैसेज का उसको आप समझ पाएंगे। राइट नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। डियर स्टूडेंट्स, first you read this passage, then we will discuss questions related to this. Okay, try to read it. Okay, now सबसे पहले मैं इसका इसेंस समझा दूं, ये क्या कहने की कोशिश है। तो देखो, एक मॉडरेट टाइप का पैसेज एग्जामिनर ने आपको दिया है। जनरली आपके एग्जाम में एग्जामिनर जो है वो इजी टू मॉडरेट पैसेज ही आपको देगा, कभी भी कोई कॉम्प्लिकेटेड पैसेज जनरली आपको पेपर में नहीं दिया जाता। अब मैं थोड़ा सा बेसिक पहले आपको पैसेज के बारे में बता दूं। सी, पैसेज के ऊपर में जब भी आपको एग्जामिनर 1 क्वेश्चन दे सकता है, 2 क्वेश्चन भी दे सकता है, 5 क्वेश्चन तक जनरली आपको देता है। ओके, तो एग्जामिनर कहता है कि आप किसी क्वेश्चन का जो आप आंसर करोगे वो कैसे होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज होना चाहिए, वो कभी भी आपके थॉट के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल लिटरेचर के ऊपर में अगर एक पैसेज दिया गया है तो आप जो भी आंसर करोगे वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो आपकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि जो ग्रेट बुक होगा, जो ग्रेट बुक्स होते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई एक्सीडेंटल, यहाँ पर आपको लग सकता है कि जब आप इसको रीड करोगे एक्सीडेंटली लिखे जाते हैं, बट नहीं। यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा गया है कि डू नॉट स्प्रिंग फ्रॉम समथिंग एक्सीडेंटल। कैसे लिखा जाता है, तो ग्रेट मैन हु राइट्स देम, तो इसके थ्रू, तो जो ग्रेट राइटर होंगे उनके थ्रू लिखा है। तो लिखने का तरीका आपको समझना पड़ेगा, लिखने का तरीका। एग्जामिनर क्या करता है कि लिखेगा कुछ और दिखाएगा कुछ और। तो इस मीन्स यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आप इसको रीड करोगे तो रीड करने की जो आपकी स्पीड होनी चाहिए, वो स्पीड कैसे होनी चाहिए, तो जो आपने कंप्लीट जो प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में जो आपकी स्पीड रही है वही रखनी है, ना तो इसको आपको बहुत स्लो करना है ना तो बहुत फास्ट करना है। अगर एक इजी पैसेज दिया गया है तो 1 टाइम आप रीड करोगे, आप इजीली समझ लोगे। अगर थोड़ा सा मॉडरेट गिवन है तो आपको क्या करना है, आपने रीड किया और रीड करने के बाद क्वेश्चन देखा और यूज करना है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप इजीली पैसेज क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जितने भी ग्रेट बुक्स होते हैं वो क्या होता है, तो जो ग्रेट राइटर्स होते हैं उनके थ्रू लिखा जाता है। दे आर द ऑफ्लुएंस ऑफ देयर वेरी पुअर। इट मींस जो बेस्ट राइटर है उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके थ्रू उन्होंने क्या किया होगा, उसको लिखा होगा। द एक्सप्रेशन ऑफ द लाइफ इटसेल्फ ऑफ द ऑथर्स, कि जो उनका उनके इनर टर्म्स में जो चीजें चल रही होंगी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उस बुक को लिखा। राइट, एंड लिटरेचर कैन नॉट बी सेड टू हैव सर्व्ड इट्स ट्रू पर्पस अंटिल इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू द एक्चुअल लाइफ ऑफ मन। तो जो भी कौन होगा, रीडर, जब तक वो जो एक ग्रेट बुक लिखी गई, उस ग्रेट बुक में जो बातें कही गई है उसका जो ट्रू पर्पस है वो तब तक फुलफिल नहीं होगा जब तक कि जो रीडर पढ़ रहा है वो अपने लाइफ में उतार ना ले, उसके थ्रू वो वर्क करना शुरू करे। तो आपको क्या करना है, इसको कम्प्लीटली इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा और समझने के बाद आपको क्या करना है, आंसर देना है। राइट, नेक्स्ट इसके बाद बताया जा रहा है कि इन अ वर्ल्ड डिप्राइव्ड ऑफ लिटरेचर, अगर क्या हो यहाँ पे लिटरेचर नहीं होगा तो द ब्रॉड एंड द नोबल एंड द generous will tell you to disappear and life will be correspondingly degraded because the wrong idea and the petty emotion would never feel the upward pull of the ideas and emotions of genius। तो होगा क्या कि ऐसे लोग जो बहुत लो प्रोफाइल के लाइफ
उनके पास कुछ स्ट्रॉन्ग चीज नहीं होगा ऊपर, यानी लाइफ क्या हो जाएगी आपकी, ग्रेडेड हो जाएगी। ओके, only by considering our society without literature can it be clearly realized that the function of literature is to raise the plane towards the top level of the peaks. अगर क्या हो जाए लिटरेचर को खत्म कर दिया जाए तो जो रियल फंक्शन है इसका लिटरेचर का, तो वो उससे आप क्या है कि मेन काम है, क्या पूछा जा रहा है, फंक्शन की क्या है लिटरेचर। लिटरेचर का मेन फंक्शन है आपका कि अगर आप क्या है प्लेन्स मैदान में तो ये आपको कहाँ पहुंचा देगा, तो टॉप लेवल पे पहुंचा देगा। लिटरेचर एग्जिस्ट सो दैट वेयर अ मैन हैज लिव्ड फाइनली 10,000 may afterward live finally, it is a means of life, it concerns the living essence. Okay. So यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि लिटरेचर क्या करता है, क्या अगर कहीं पे लिटरेचर है तो वहां पर एक कोई पर्सन है उसने कंप्लीट लाइफ जी, तो 10,000 और उसी तरह की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। बट अगर लिटरेचर नहीं होगा तो फिर लाइफ का तो आपको इसी तरीके से पढ़कर इसका क्या करना है, कंप्लीट आप मीनिंग अपने माइंड में जनरेट करोगे और देन आपको क्या करना है, ग्रामर्स के आंसर्स को। ओके, नाउ अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इट सेज, हाउ हैव ग्रेट बुक बीन रिटन। ओके, तो ऑप्शंस के थ्रू समझिए, बाय मैन हु थिंक टू मच, तो कोई ऐसा डिस्कशन नहीं है, तो जो भी डिस्कशन उसको क्या एलिमिनेट करें। बाय ग्रेट मैन हु राइट देम, ये हो सकता है। बाय एन एक्सीडेंटल मींस, ये भी ऑप्शन में है। बाय मैन हु इमेजिन समटाइम्स, तो नो डिस्कशन। अब इन्हीं दोनों में से हो सकता है, तो देखो इसका डिस्कशन किया गया था बट ये आंसर नहीं था, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो एक आपको पजल करने के लिए भी इस तरह के ऑप्शंस गिवन हो सकते हैं, राइट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर, व्हाट इट इज, व्हाट डज द वर्ड effluence of their very cold. ऑप्शन पे समझ लेते हैं, एक्सप्रेशन विच द आउटफ्लो फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पर्सन। ओके, ये पॉसिबल है क्योंकि पॉजिटिव क्वेश्चन क्या था, पॉजिटिव सेंस था यहाँ पर। एक्सप्रेशन विच इज द इन्फ्लुएंस फ्रॉम पीपल्स टॉक, तो नो डिस्कशन, इसका कोई डिस्कशन हुआ नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ थिंग्स दैट आर ऑथर मे हैव थॉट ऑफ, तो मे हैव का नहीं बन सकता। एक्सप्रेशन दैट द ऑथर रोट एक्सीडेंटली, तो देखो एक्सीडेंटली वाला टर्म ये आपको पजल करने के लिए दिया गया है, ये आपका आंसर है। तो योर आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। तो आपने सिर्फ वन सेंटेंस के ऊपर में इसमें 2 क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन इसमें पजल करने का कोशिश की, राइट। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेज literature cannot be said to serve its true purpose until it has been dashed into the actual life of the person who reads. तो जब हमने पैसेज को रीड किया था तो वहां पे समझा ये था कि पैसेज जब तक, ये जो आपका किसी राइटर ने बेस्ट बुक, तो वो जो लिटरेचर है, वो जो टर्म है, वो कंप्लीट तब तक नहीं होगा जब तक कि उसका रीडर उस चीज को अपनी लाइफ में ना उतारे। ओके, उसके लिए आप यहाँ पर एग्जामिनर जो है आपसे वोकैबुलरी, और जनरली जब भी वोकैबुलरी आपके पेपर में है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी आएगी। द हिंदू न्यूज़पेपर में जो आपने प्रैक्टिस किया है उसको थोड़ा आपको अपने माइंड में, ओके। सी ट्रांसफिगर और ट्रांसम्यूटेड, इन दोनों वर्ड का मीनिंग होता है ट्रांसफॉर्म, मेटामॉर्फोसिस, ये वर्ड आपने सुन रखा है, इससे रिलेटेड, ओके। और ट्रांसग्रेस्ड, जो आपका ट्रांसग्रेस्ड है, इट मींस क्या होता है, इसका मतलब होता है ब्रेक द लॉ या फिर मिसबिहेव करना। तो इनका तो कोई सेंस नहीं बन रहा है और एग्जामिनर ने कंप्लीटली ये वर्ड दे रखा है। तो ध्यान रखना कि एग्जामिनर ने जितना डिस्कस किया है उतना ही आप पैसे में क्या करोगे, उसके अकॉर्डिंग ही आंसर कर दोगे, कुछ एक्स्ट्रा आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब यहाँ पर आपके मन में ये भी आ सकता है कि सर कभी कभी लगता है कि क्वेश्चन बहुत इजी है, तो ये आंसर कैसे। सी एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, आपको खुद पर सिर्फ क्या करना है, कॉन्फिडेंस, किस सेंस में, तो पैसे में, राइट। सी क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ वर्ड इज डिप्राइव्ड ऑफ लिटरेचर, इट मींस
डिप्राइव करने का क्या मतलब, वंचित कर देना, जो चीज आपको मिलना चाहिए था वो आपको मिला नहीं। जैसे आप आपको मम्मी पापा से मिलना चाहिए था जमीन जायदाद, लेकिन आपको मिला नहीं, तो क्या कर दिया, डिप्राइव, यानी जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो उसको क्या कहते हैं, डिप्राइव। ओके, डिस्पोजेस, राइट। नाउ if a one is deprived of literature, what would happen to the broad, the noble and the generous? जो बेस्ट लोग हैं, ये बेस्ट लोग हैं, अगर लिटरेचर क्या होगा तो बताया गया है कि लाइफ क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी। तो इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन है, एक बार चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी, they would tend to disappear and life would be correspondingly degraded. ओके, सो अब यहाँ पर देखो, एग्जैक्ट जो पैसिव डिस्कशन है, आप डिस्कशन से बाहर नहीं जा सकते, राइट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिटरेचर। तो जो गिवन होगा, देखो बहुत कुछ आप जानते होंगे इसके बारे में, वो नहीं देना है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको आंसर देना है। तो क्या करता है, अगर फंक्शन, अगर लिटरेचर आपके लाइफ में है तो लिटरेचर क्या करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, टू रेज द प्लेन अबव द सी लेवल, तो क्या इसका डिस्कशन है, तो नहीं, इसका डिस्कशन नहीं है। टू रेज एवरीथिंग, तो ऐसा कुछ भी डिस्कशन, सी लेवल का डिस्कशन नहीं, किसका डिस्कशन है, तो नहीं। लेवल ऑफ द पीक्स का डिस्कशन है, जो प्लेन से, जो आपको प्लेन से कहां पहुंचा दे, लेवल ऑफ द पीक्स तक पहुंचा दे, उसका डिस्कशन है। तो योर आंसर इज ऑप्शन सी, जो गिवन होगा वह। हाईएस्ट माउंटेन की बात नहीं की गई, जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पैसेज के सारे बात। क्लियर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो क्लोज टेस्ट होता क्या है, तो देखो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होता है, 1 और 2 फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर 2 से ज्यादा, अगर आप को फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, तो इसी पर नाम देते हैं क्लोज टेस्ट। आप कह सकते हो कि जो पैसिव है ये काइंड ऑफ क्या हो गया है, पैसिव। तो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको इनको जहां पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको एक्स मानकर क्या करेंगे, यहां से यहां तक रीड कर, क्योंकि हमेशा जब भी आपको क्लोज टेस्ट दिया जाएगा किसी एक ही टॉपिक पर गिवन है, जस्ट फर्स्ट रीड इट। ओके, अब यहां पर देखो, सबसे पहले क्या लिखा गया है, आयरन। तो आयरनी क्या होता है, आयरनी कहने का मतलब है, जैसे कि मान लो कि कोई एक पॉकेट मार है, उसी का किसी ने पॉकेट मार दिया, तो इसको आयरनी कहेंगे। किसी फायर स्टेशन में आग लग गई है, इसको आयरनी कहेंगे। इट मींस इसमें कुछ ऐसा हुआ होगा, जैसे मान लो कि ये डैम्स बना, अगर डैम्स का डिस्कशन इसमें मान लो, तो डैम्स बना होगा इस चीज को फ्लड से रोकने के लिए, अब इसी के कारण क्या आ जाएगा, फ्लड आ जाएगा, इसको क्या कहेंगे। अब यहाँ देखो, रीड करके चेक कर लेते हैं क्या कुछ ऐसा डिस्कशन है या नहीं। तो ironically the dams that were constructed, ठीक, तो किस चीज के लिए, बचाने के लिए कहा किया गया होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, डोमिनेट, कंट्रोल, रिड्यूस, रेसिस्ट। ठीक, तो दो ऑप्शन आपके लग सकता है कि सर कंट्रोल हो सकता है, तो फ्लड को रिड्यूस करने के लिए किया जा सकता है या कंट्रोल करने के लिए, तो आप कहेंगे कि नहीं सर कंट्रोल करने के लिए ज्यादा सेंस बन रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कंट्रोल फ्लक्स हैव ट्रिगर्ड, तो इसको किया गया था। लेकिन हमें आयरनी भी तो दिखाना है, तो हम क्या कहेंगे, है ट्रिगर, इसने ट्रिगर कर दिया फ्लड्स को, क्यों, ड्यू टू सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन का यहाँ पर मीनिंग क्या है, वो जो आपका फाइन सैंड होता है या मड होता है उससे रिलेटेड, जो रिजर्वॉयर में बना, ओके। द डैश ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हेवी रेन्स। अब ये देखो, अग्रवेट का मतलब होता है बढ़ना, बट याद रखना ये वर्ड कहीं पेपर में आ जाए, ये हमेशा ही नेगेटिव मीनिंग देगा। तो डैश ऑफ वाटर क्या किया गया, क्या क्या किया जा सकता है, तो रीस्ट्रेंट, तो रीस्ट्रेंट का मतलब सेल्फ कंट्रोल होता है, तो ये सेल्फ कंट्रोल तो कुछ कर नहीं सकता, तो ये ऑप्शन तो बनेगा नहीं। कलेक्शन, रिलीज और लिबरेशन, तो ये तो पर्सन को जब आप स्लेव बनाते हैं उसके सेंस में हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, रिलीज, द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हेवी रेन्स aggravated the flood situation। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है क्या, प्रेपोजिशन की बात करें, ठीक। तो प्रेपोजिशन में क्या माइंड में रखना, जब भी आप किसी भी एक एरिया की बात करते हैं,
एरिया के लिए आप इन का यूज करते हैं, और जब भी किसी पॉइंट की बात करते हैं इसके लिए तो आप क्या यूज करोगे, एट का यूज करोगे। तो यहाँ महाराष्ट्र एंड गुजरात, तो एरिया की बात हो रही है इसलिए क्या एरी, ओके, इन महाराष्ट्र एंड गुजरात in 2006. Now the floods dash not only life and property but also caused soil erosion. तो बर्बाद करने का सेंस क्या कह रहा है, तो बर्बाद करने के सेंस में देखो वर्ड क्या होता है आपका, डिवास्टेटेड, डिवर, स्मैश्ड और प्लंडर। तो प्लंडर का मतलब होता है लूट मार से रिलेटेड, ये तो नहीं हो सकता, ये तो करेक्ट नहीं, ह्यूमन नहीं है, इट मींस ग्रेट सक्सेस रिलेटेड ये टर्म है, ये भी नहीं होगा। अब देखो डीवर, डीवर का मतलब होता है कंज्यूमिंग क्विकली, ये भी टर्म नहीं बनेगा। डिवास्टेट मतलब या तो डिस्ट्रॉय कर देना या फिर रुइन कर देना। सो यहाँ पर भी देखो एग्जाम्पल में आपसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी की डिमांड की, इसको थोड़ा सा माइंड बेस करो। नाउ लास्ट क्वेश्चन, सेडिमेंटेशन दैट्स द प्लेस ऑफ सिल्ट और नेचुरल फर्टिलाइजर। तो अब और क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो फ्लड आया तो एक नेचुरल फर्टिलाइजर था जो मिलना चाहिए था उस प्लेस को, जो नहीं मिला, जो चीज मिलना चाहिए था वो ना मिले, उसको क्या कहते हैं, उसको किया था, उसको कहते हैं डिप्राइव। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर बन जाएगा, डिप्राइव। ओके, थोड़ा सा आपको और क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं एक डिस्ट्रॉयड का भी सेंस आपको आंसर में, मतलब एक थिंकिंग में आ सकता है, ठीक। तो एक बार डिस्ट्रॉयड नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि आपको सेंस समझ है। अब मान लो कि आपने आंसर कर दिया, तो जब भी आप टिक करने जाओगे पेपर में, आपको टिक करना है, तो टिक करने से पहले आपको क्या करना है, एक बार सारे आंसर्स को उसका आंसर पुट करके आप इसको रीड करके देखोगे कि सेट हो रहा है, क्योंकि आपने जो रीडिंग की है ना, रीडिंग के अकॉर्डिंग आपका लैंग्वेज वर्क करता है, राइट। नाउ यू अंडरस्टैंड इट, ओके। सी, लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स for your exam, okay, and here, so dear students, the complete grammar आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक से उसको बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर लोगे। वोकैब का जो सेक्शन है, सिनोनिम, एंटोनिम, वर्ब, सब्जेक्ट, इसको भी आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, वो भी आप कर लेना। और पैसेज का लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, आज भी हमने डिस्कस कर लिया। तो पैसेज और पैराजंबल, पैराजंबल में आपको क्या करना है, तो जितना भी प्रैक्टिस आपने किया है उसको मल्टीपल टाइम्स उसी को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। अब मैं डिस्कस करता हूँ कि लास्ट 5 ईयर्स में आपका जो पेपर है उसको उसने कैसे बिहेव किया है, कौन से टॉपिक्स है जिनको आपको 100% करके ही जाना है और बेस्ट करके जाना है। अगर आपने इनको कर लिया तो आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे, ओके। अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो ग्रामर में देखो क्या क्या सबसे ज्यादा, फर्स्ट है आपका कंडीशनल सेंटेंस। तो 3 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, उनके 3 स्ट्रक्चर्स है, बस उनको आप क्या कर लोगे, माइंड में सेट कर लेना, रिमेंबर कर लेना उसको। सेकंड है आपका क्वेश्चन, लॉ के पेपर में सबसे ज्यादा मल्टीपल टाइम्स जो रिपीट हुआ है वो आपका क्या है, कंडीशनल सेंटेंस एंड क्वेश्चन। ये दो क्या है, मल्टीपल टाइम्स आपके रिपीट हुए। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इससे एक क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा इसको आप देख लेना। और आर्टिकल से भी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट है आपका प्रेपोजिशन। तो एक बेसिक प्रेपोजिशन है, अभी भी हमने देखा था, एक क्वेश्चन था बेसिक प्रेपोजिशन का, तो इन, ऑफ, एट, इन सब का यूज वाला क्वेश्चन पूछेगा। और फिक्स्ड प्रेपोजिशन, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपने लिखा एडिक्शन, तो एडिक्शन के साथ पेपर में हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। इस पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जनरली वो इजी टू मॉडरेट है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं, ओके। इसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेटेड कोई भी वर्ड जो है एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है, उनका कैसे यूज करोगे, ये आपको अपने माइंड में, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी में वोकैबुलरी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी आपसे पूछा जाता है,
एग्जामिनर आपसे डिमांड करता है कि द हिंदू से रिलेटेड जो वोकैबुलरी है थोड़ा आप उसको ठीक कर जाओगे। और किस फॉर्म में पूछेगा? तो सिनोनिम एंड एंटोनिम के फॉर्म में पूछेगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो इजी टू मॉडरेट आया है, यानी ट्रेडिशनल वे में जो आपने रिमेंबर किया है उसको रिमेंबर कर लीजिए, उसको समझ लीजिए, ये वही आएगा। सबसे ज्यादा एग्जामिनर को आपको क्या पसंद है? स्पेलिंग मिस्टेक। और अभी तक के अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो उसमें फाइंड द एरर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपसे। जनरली क्या पूछा जाता है? तो वह सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स के। बट ऐसा नहीं है कि वो फाइंड द एरर के क्वेश्चन पूछ नहीं सकता, सिलेबस में है तो अब वो आपसे फाइंड द एरर के फॉर्म में पूछे, फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे, जिस फॉर्म में पूछे कॉन्सेप्ट सेम रहे, बट जो प्रोबेबिलिटी है फिल इन द ब्लैंक्स की ज्यादा, राइट। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को कैसे करेंगे? तो घर पर आप लिख कर प्रैक्टिस करने से स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइट। उसके बाद एग्जामिनर आपसे कंफ्यूजिंग वोकैबुलरी लास्ट 2 to 3 इयर्स में मैक्सिमम पूछा गया है, जैसे ए वर्स का मीनिंग क्या है? तो मिलते जुलते वर्ड्स मीनिंग क्या कहते हैं? कंफ्यूजिंग। तो इनसे रिलेटेड एक फिल इन द ब्लैंक होके उसमें कुछ ऑप्शंस दिए और फिर आपसे ट्रेडिशनल इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं, जनरली जो आपने रिमेंबर किया है, जो आपने लर्न किया है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये हाई रेट वाले टॉपिक्स हैं। अगर आप इतना करके जाओगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।